आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नाम का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर जगह हर कॉन्सेप्ट में आपको आता है। सबसे पहले हमको बताया जाए कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। जनरली अगर तुमसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, वो हमको एक बार एक्सप्लेन कीजिए। मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन मुझे क्या बताना है अभी, मुझे जस्ट आपको बताना है पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बताइए जन, कोई भी बोलिए, आपकी बात बोलिए आप। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखिएगा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरली इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। कोई भी कमोडिटी का प्राइस जनरली जो बढ़ते जा रहा है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। सर नॉर्मल अगर 2% 3% बढ़ रहा है तो वो क्या अच्छा है खराब है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे हम। स्टैगफ्लेशन होता है, हाँ बहुत सारे टाइप्स इसके आएंगे। जस्ट हमारा मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन बोला जाए, जनरली इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, सर मान लीजिए एक एसी का दाम, एयर कंडीशन का दाम 35,000 रुपया, क्या ये इन्फ्लेशन है? क्या ये इन्फ्लेशन है? नहीं। इसका दाम 35,000 है तो ये इन्फ्लेशन नहीं है। एक कार है बुलेट का दाम 2 लाख रुपया तो इन्फ्लेशन नहीं है। सर अगर प्राइस बढ़ रहा है, पिछला साल 1 लाख था, अब 1,20,000 हो गया, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। चीज महंगा है, लग्जरियस प्रोडक्ट है तो वो इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोल दिया टमाटर 50 रुपया है, हाँ क्या ये इन्फ्लेशन है? ऐसे डायरेक्ट बोला हम भी बता सकते हैं। जैसे बताइए पिछले दाम क्या था, अगर 40 से 50 हुआ तो ये इन्फ्लेशन है। सर 50 रुपया है, सिर्फ 50 रुपया, बेटा 2 रुपया क्यों ना हो, एक से अगर 2 हुआ है तो भी इन्फ्लेशन है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये इन्फ्लेशन है, प्राइस घट रहा है तो ये डिफ्लेशन। तो 2 बार होता है, एक इन्फ्लेशन एक डिफ्लेशन। इसमें कोई दिक्कत है? आप बोलिए। इन्फ्लेशन रहना चाहिए का मतलब पहले इन्फ्लेशन क्या होता है बता रहा है, टाइप्स आएगा तब वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप्स की बात ही कर रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो मेरा मुद्दा ही नहीं। मेरा मुद्दा इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरली इंक्रीज द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी इज नोन एज इन्फ्लेशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखो, जस्ट एक पढ़ रहे सुनिएगा। इन्फ्लेशन इज कॉमनली understood to be a situation in which price of goods or services persistently rise at a pace as a fast pace। मतलब प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी का बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। It is an important to note that here the inflation refers to a state of rising price and not the state of high price। 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइजिंग द प्राइस नॉट द हाई प्राइस। सर वो सामान का दाम बहुत महंगा है, क्या वो इन्फ्लेशन है? नहीं। सामान का दाम बढ़ रहा है तो ये इन्फ्लेशन है। राइजिंग इन द प्राइस इज इन्फ्लेशन। Rising in the price is inflation, not higher price। हायर प्राइस है तो इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं है बेटा। चीज महंगा है क्या इन्फ्लेशन? नहीं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये इन्फ्लेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही लिखना पड़ेगा आपको। राइजिंग प्राइस इज इन्फ्लेशन नॉट हायर प्राइस। सर वो प्राइस उसका बहुत ज्यादा हाई है, एसी हो गया, लग्जरियस कार हो गया, हाँ ये सब प्राइस ही हाई है। सर आईफोन पकड़ लो, सर 1 लाख के नीचे मिलेगा, ओरिजिनल नहीं जाएगा, लाख के आपको 70-80 हजार नीचे में नहीं मिलता। हाँ सर क्या महंगाई आ गई, अरे आईफोन का क्वालिटी है, वो तुमको ये ऐसा चीज दे रहा है इसके बदले वो तुमसे पैसा मांग रहा है, तो ये इन्फ्लेशन नहीं हुआ। अगर उस वो जो आईफोन पहले जो मिलता था अगर वो दाम महंगा कर दे तो इन्फ्लेशन हुआ। मोबाइल फोन में कभी इन्फ्लेशन नहीं आता क्योंकि वो अपना वर्जन चेंज करता है, अपनी क्वालिटी को एनहांस करता है, तब पैसा मांगता है वो। पुराने वाला दाम को कभी तो बढ़ाया आज तक नहीं है। किसी मोबाइल फोन का दाम जैसे जैसे पूरा नया ब्रांड आएगा वो गिरता जाएगा, तो मोबाइल फोन में कभी इन्फ्लेशन नहीं आता। अगर नया इन्वेंशन लाया, कुछ इन्वेंशन किया, कुछ नया चिल्लाया, 14 प्रो था, हाँ फिर वो 15 प्लस लाया या 16 लाया, 17 लाया, ऐसा कुछ इनहेंसमेंट कर रहा है तो उसको तो बोला इन्फ्लेशन हो गया? नहीं, उसने इंप्रूवमेंट किया, उसका कॉस्ट मांगा तुमसे, तो ये इन्फ्लेशन नहीं होता।
इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइजिंग इन द प्राइस, नॉट हायर प्राइस। याद रहेगा। It is important to note here that inflation refers to rising the price, not the state of higher price. Moreover, every type of rise in the price level is not an inflation. हर तरीके से प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं बोलते। A substantial rise in the price or rise in the price at a fast rate is inflation. याद रखना। A substantial, सब कोई लिखेगा। A substantial rise in price or rise in price at fast rate is called inflation. सर अगर मान लो कोई सामान का दाम कल 40 रुपया था, आज अगर 41 रुपया हो गया, क्या इन्फ्लेशन आ गया? ना। अगर छोटा सा दाम बढ़ रहा है, सब्सटेंशियली प्राइस बढ़ रहा है, 1-2% इंक्रीज कर रहा है, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते। अगर इन्फ्लेशन मोर देन 10% 20% हो जाए, जो क्या होगा? फास्ट रेट होगा, तब जाकर इन्फ्लेशन होगा। अगर फास्ट रेट नहीं है तो ये इन्फ्लेशन नहीं। क्लियर है? जो अगर इंक्रीज होगा फास्ट रेट से, तब वो इन्फ्लेशन कहलाएगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। इट इज अ प्रेसिस्टेंस राइज इन द प्राइस लेवल विच इज, प्रेसिस्टेंस मतलब लगातार प्राइस बढ़ता रहेगा, कहीं बढ़ रहा है घट रहा, बढ़ रहा है घट रहा, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। टमाटर, आलू का, प्याज को इन्फ्लेशन कभी नहीं बोलते, क्योंकि जब सीजन आता है तो प्राइस कम हो जाता है, सीजन ऑफ होता है प्राइस महंगा हो जाता है, तो ये इन्फ्लेशन नहीं, ये इन्फ्लेशन नहीं है। ये प्राइस सीजन के अनुसार बढ़ना घटना। अगर मान लो तुम ऑफ सीजन कोई फ्रूट खाओगे तो महंगा ही मिलेगा, ऑन सीजन में आ जाओ, अभी मैंगो का दाम कितना सस्ता है, 30-35 या 25-30 मिल जा रहा है, हाँ 25-30 में मिल जाता है। तो ऑन सीजन ऑफ सीजन का खेला है। अगर यही तुम बोलोगे कि नहीं हमको उस क्या नाम है ठंड के मौसम में चाहिए हमको मैडम, तब तुमको 100-150 का ऊपर मिलता है, तो इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। अगर आप बोलोगे सब परसिस्टेंटली राइज अगर धीरे धीरे कहीं जा रहा है, हाँ, तो उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। और सीजन के ऊपर गेम खेला जा रहा है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। Further rise in the price level of a short period of time, say 6 months or say a year, it is not regarded inflation. It is only when the price increasing continuously over a long period. अगर मान लो शॉर्ट पीरियड में बढ़ रहा है, कुछ समय के लिए बड़ा फिर घट गया, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घट नहीं रहा। जैसे एग्जाम्पल, अभी कोई भी समय का था जो महंगा हुआ, हाँ, फिर क्या घटा, जो एक बार ऊपर चढ़ जा रहा है, क्या नीचे उतर रहा है, तो इसको इन्फ्लेशन बोला जा रहा है। कि जो कंटिन्यूअसली प्राइस राइज किए जा रहा है, वो नीचे नहीं आएगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है 3 वर्ड सर, राइजिंग द प्राइस इज इन्फ्लेशन, नॉट द हायर प्राइस। अ सब्सटेंशियल राइज इन द प्राइस और राइज इन प्राइस एट अ फास्ट रेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जो फास्ट रेट से बढ़ेगा उसको इन्फ्लेशन। सब फीचर्स क्या है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन का फीचर्स देखिए, ये फीचर्स अगर समझ में आ गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी इन्फ्लेशन में फीचर्स को मापिएगा। पहला है सर प्राइस राइज एट द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। सर प्राइस राइज होगा, प्राइस राइज इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस राइज इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस क्या होगा सर? राइज होगा इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस राइज कंटिन्यूअसली, प्राइस राइज continuously over a long period of time। सर यहां बहुत बड़ी बात बोल दिया है, प्राइस राइज इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस राइज होगा तब इन्फ्लेशन कहलाएगा। दूसरा, प्राइस राइज कंटिन्यूअसली होगा, लगातार प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड। वो नहीं कि अभी लगातार 2 महीने के लिए बढ़ रहा है ठीक है लगेगा, लॉन्ग पीरियड के लिए, साल 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल बढ़ता ही जाएगा, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड थर्ड, सर प्राइस राइज कर रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट में नहीं माना जाएगा। प्राइस राइज एट फास्टर रेट, इसका जो इंक्रीज होने का जो रेट है, बढ़ने का जो दर है, वो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। प्राइस जो बढ़ रहा है बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस है प्राइस का, 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया जम करेगा, तब जाकर बोले सर इन्फ्लेशन आ गया। बहुत बड़ा महंगाई है, बाप रे महंगाई। जो पहले 5,000 में मेरा खाना चल जाता था, अब आप बोले सर 5,500 चल रहा है, क्या महंगाई बोले? 500 तो बड़ा सर, अब तो 10,000 में घड़ी चलता है। जो पहले के जमाने में 5,000 रुपए में जो पापा मम्मी लोग घर चला लेते थे, अब 50,000 रुपया का घर का महीना का खर्चा कर दो तो भी कम पड़ता है।
आज से 10 साल या 5 साल पहले, क्योंकि हम 5 साल पहले हम टाइम छोटा नहीं लेगा, टाइम भी बड़ा लेगा। आज से 5 साल या 10 साल पहले 5,000 मंथ में लोग मिडिल क्लास फैमिली घर चला लेते थे। अब ये जितना महंगा हो गया है कि 50,000 रुपया भी घर में रखा जाए तो भी घर नहीं चल रहा, उसमें भी खिंचाना नहीं हो रहा है, अच्छे से घर नहीं चल पा रहा। तो ये क्या दिखा रहा है, अब पिछले 10 साल में प्राइस कितना बढ़ा सर, 10 गुना, 10 गुना, 10 टाइम्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है सर, प्राइस बढ़ना। किसका, प्राइस राइज इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज कंटिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, प्राइस राइज एट फास्टर रेट, बहुत तेजी से बढ़ेगा तब इन्फ्लेशन कहलाएगा, अगर धीरे से बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। लास्ट पॉइंट, rise in prices of goods may not be equal for all goods and services। क्या लिखा बेटा, rise in price of goods may not be equal for all goods and services। मतलब सर राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स मे नॉट बी इक्वल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विस में उसी तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से बढ़ेगा, तब मैं क्या बोलूँगा, इन्फ्लेशन है। सारे गुड्स में अगर बढ़ रहा है तो उसको कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, बोल रहा है प्राइस ऑफ गुड्स मे नॉट बी इक्वल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है, ये 4 फीचर्स को देखोगे तब जाकर तुम क्या बोलोगे, सर ये क्या है, सर इन्फ्लेशन है। सिंपल सा अगर तुमसे कोई पूछे इन्फ्लेशन का मतलब, ये दो पॉइंट बोलोगे तो इन्फ्लेशन का मतलब समझ आएगा। कोई तुमसे अगर पूछे सर महंगाई क्या होता है, सिंपल सा बोलना, जनरली इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंटिन्यूअसली मैनर इज नोन एज इन्फ्लेशन। 2 पॉइंट यहाँ का उठाया, 2 बात यहाँ का उठाया, मेरा काम हो गया। प्राइस राइज, अच्छा याद रखना बेटा, ये बात कंफर्म करना, राइजिंग द प्राइस इन इन्फ्लेशन नॉट हायर प्राइस। प्राइस महंगा है, ज्यादा प्राइस है, इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। प्राइस बढ़ रहा है, इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। A substantial rise in the price or rise in price at a faster rate is called inflation। जो बहुत तेजी से बढ़ेगा इन्फ्लेशन होता है। तो बात क्या बोला, प्राइस बढ़ेगा फास्टर रेट में ओवर कंटिन्यूअस पीरियड में, और राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स में नॉट बी इक्वल टू ऑल ओवर द गुड्स। सारे गुड्स सर्विस में एक जैसा नहीं, अलग अलग दर से बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत है इन्फ्लेशन में? एक बार इन्फ्लेशन का यहां तक क्लियर करिए। देखिएगा, रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेशन बताना है वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस। सबसे पहले हम रिलेशन बाद में बताएगा, हमको इस वर्ड का मतलब बताओ खाली। वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, और दूसरा बताना है हमको प्राइस लेवल। बस इस 2 वर्ड का मतलब बता दो हमको, फिर हम इसका रिलेशन बता देंगे। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कोई भी सामान का क्या वैल्यू है, और प्राइस लेवल का मतलब होता है वो प्राइस किस लेवल में है। हाँ, इस 2 वर्ड को खाली हमको एक्सप्लेन करना है, फिर इसका रिलेशन अपने आप बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं। बाय द टर्म वैल्यू ऑफ मनी वी मीन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी। अगर मैं बोलूं कि आज से 10 साल पहले 1 रुपए का क्या वैल्यू था, क्या आप बोले सर आज से 10 साल पहले 1 रुपया मतलब घर चल जाता था, 1 रुपया में बच्चों को टिफिन मिलता था। हम स्कूल जाते थे ना, उस समय हमको 2 रुपया खाली जाता था टिफिन के लिए। आज किसी बच्चे को 2 रुपया दे दो, मुंह मारेगा, रख लो, हम बोलेंगे ले जाइए, 2 रुपया में उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। आज के जमाने में टिफिन में बच्चे को 50 का नोट या 100 का नोट चाहिए, उसके नीचे दिए तो बस बेकार, हम टिफिन तो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या वर्ड है सर, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी। उस बच्चे की गलती है ही नहीं। उस जमाने में जो 2 रुपया मिलता था, आज वही सामान इस जमाने में 2 में नहीं मिलता, उसको 20 से मिलता है, तो उसके लिए 20 रुपया वैल्यू ऑफ मनी है। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब उसको सामान खाना है ना यार, उसको या तो इडली खाना है 2 या तो उसको चाट खाना है, हाँ, या तो उसको तो समोसा खाना है। नाश्ते में अगर तुम टिफिन उसको नहीं दे रहे हो तो उसको कहना इतना तो नाश्ता कर ले। 2 रुपये में क्या मिलेगा उसको, $2 खाई लो, में भी चॉप्स मिलेगा, कुछ मिलेगा तो उसमें उससे कुछ निकलेगा, उसका पेट भरेगा। पेट भरने के लिए ऐसा कुछ सामान 2 रुपये मिल जाए तो उसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी का मतलब परचेसिंग पावर, मतलब वो पैसा जो मैं देकर कोई सामान खरीद सकूं।
By the term value of money, we means the purchasing power of money, or it is buying capacity. It refers to the number of the goods and services which a unit of money can be buying. The larger the amount of goods and services money can purchase, the greater will the value of money, and the vice versa. The value of money closely related to the price of goods and services. Since money itself is used as a unit of account and it is measured in the value of all other good things, its own value can be seen only through the price of other things. The value of money those depend upon the price of the goods and services to be purchased with money. The higher the price level, smaller will be the purchasing power. Higher the price level अगर बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो पर्चेसिंग वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, पर्चेसिंग पावर कम हो बढ़ेगा. अगर मैं बोला कि सर प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल का मतलब सामान का दाम का वैल्यू, प्राइस लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो आपका परचेसिंग पावर क्या होगा, सर डिक्रीज करेगा. मान लो कोई एक सामान था जो पहले 100 रुपये मिलता था, तो तुम 5 क्वांटिटी खरीदी थी क्योंकि तुम्हारा 500 में काम हो जाता था. अब अगर यही सामान का दाम बढ़कर अगर 200 हो जाए तो आपके पास परचेसिंग पावर क्या होगी, क्योंकि आपका पैसा तो फिक्स है, क्योंकि कमाई तो बढ़ नहीं रहा, खर्चा बढ़ रहा है. तो आप क्या कर सकते करेंगे, सर इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बजट अगर 500 का ही है, आप इसको 2.5 खरीदेंगे, कितना करेंगे, 2 या 3 से काम चलाना पड़ेगा. क्यों, जहां प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल का मतलब सामान का दाम, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, प्राइस ऑफ एसेंशियल बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा. अगर बोला जाए सर वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल का कैसा रिलेशन है, सर इनवर्स. क्या रिलेशन है, प्राइस लेवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ मनी. मतलब प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा, इनवर्सली मतलब 1/, वैल्यू ऑफ मनी, मतलब प्राइस लेवल इनटू वैल्यू ऑफ मनी तो इक्वल टू Q हो जाएगा. ये मैथमेटिकली इनवैल्यूएशन का फॉर्मूला था. मुझे जस्ट बताना कैसा रिलेशन होगा सर, इनवर्स रिलेशन. विच रिलेशन, इनवर्स रिलेशन. मतलब प्राइस बढ़ा तो क्या वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और प्राइस कम हुआ तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. क्लियर. The value of money those depend upon the price of the goods services purchasing with the higher the price level, smaller will the purchasing power. The higher the price level, purchasing power have the money, and the lower the value of money. The lower the price level, the greater will the purchasing power of money, and the higher will be the value of money. Hence, there exists an inverse relationship between the value of money and the purchasing power. Simple क्या है, value of money is equal to 1 by purchasing power, where VM stand for value of money and P stand for price level. कोई दिक्कत है, एक illustration सुन लीजिए. बोल रहा है we can illustrate the relationship between the value of money and purchasing level with the help of example. Suppose wheat is selling price is ₹10 per kg. एक wheat है जो मैं बेचता हूँ कितना रुपये में, 10 रुपया पर kg. ठीक है. Here the unit of money 1 rupee can buy 100 ग्राम of wheat. मतलब क्या बोला गया बेटा, 10 रुपये पर kg का मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 ग्राम, अगर 100 ग्राम ऑफ wheat चाहिए हमको कितना देना पड़ेगा, 1 रुपया, क्योंकि 10 रुपया में 1 kg मिला है. ये हो गया कि नहीं हुआ, ये हुआ. इसको मैंने कॉपी कर दो. देखिएगा मैंने क्या वर्ड बोला, एक एग्जांपल ले रहा हूं. इस एग्जांपल में क्या दिया है कि मान लो 1 केजी वीट का दाम कितना रुपए बेटा, 1 केजी वीट का दाम अगर 10 रुपया है तो 100 ग्राम का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया. आया ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1 केजी में 1000 के ग्राम, तो 100 ग्राम का दाम 1 रुपया. बोल रहा है कि सब ₹100 पर केजी, 10 rupees per kg. The unit of money 1 rupee can be buy from 100 gram of wheat. So value of money hence is 100 gram if the price fall to ₹8 per kg. अगर मान लो अगर मैं प्राइस गिरा दिया, 1 kg wheat का दाम अगर 8 रुपया हो गया, कितना हो गया, 8 रुपया हो गया. इसका मतलब क्या है सर, if the value of money will increase, वैल्यू ऑफ 100 ग्राम की तुम 1 रुपया देते थे 100 ग्राम के लिए, अब अगर तुमको 1 रुपया खर्च करना है, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, परचेसिंग पावर. आप 1 रुपए में 100 ग्राम लेते थे, जब केजी का दाम था 1 रुपया 10 रुपया करके 1 केजी के लिए. अगर प्राइस गिर जाए तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 1 रुपया तक खर्चा कर सकते हैं. अब अगर 8 रुपया में अगर 1000 केजी मिल रहा है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1000 बटा 8
125 ग्राम या नहीं, आप 1 रुपया खर्चा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दुकान में गया, मैंने पूछा वीट कैसे, बोला 10 रुपया केजी, हम 1 रुपया दिया, बोला 100 ग्राम दीजिए, ले आया। अब जब मैं दुकान में गया, मैं बोला वीट कैसे, बोलता 8 रुपया केजी, मैं बोला 1 रुपया का दीजिए, वो कितना देगा हमको? हम अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो 1 रुपया तक मैं खर्चा करने रेडी हूँ। अगर 1 रुपया में मुझे ज्यादा मिल सकता है तो वो तो ज्यादा लेगा। तो इससे क्या मतलब, प्राइस जहां कम होगा वैल्यू ऑफ मनी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उस 1 रुपया में जो पहले 100 ग्राम मिलता था, अब वो 125 ग्राम मिलेगा, मतलब मेरे पैसे का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉलर अगर गिरता है और इंडियन रुपीज मजबूत होता है, इसका मतलब अब मेरे इंडियन रुपीज का एक का वैल्यू अमेरिका में ज्यादा हो जाएगा। अभी एक डॉलर की वजह ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि डॉलर मजबूत है, इंडिया कमजोर है एज कम्पेयर टू डॉलर, एज कम्पेयर टू क्या नाम है, डॉलर हो गया तुम्हारा, यूरो हो गया, किसी से भी इंडिया का अभी कमजोर चल रहा है। लेकिन अगर मैं बोला जा रहा है कि इंडिया का यूरो का अगर डॉलर का $1 यहाँ इंडिया फेंका जाए, उसके लिए हमको 88 रुपये देना पड़ जाएगा, या 78 जो भी रेट चल रहा हो अभी उतना हमको देना पड़ जाएगा। मतलब उसका 1 रुपये का वैल्यू इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा कंट्री में जाओ जिस कंट्री में इंडिया का रुपीज का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो हम इंडिया का 1 रुपया फेंको, तुमको इतना फायदा मिल जाए। तो परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है, मेरे 1 रुपये का कीमत कहाँ है, 1 रुपया आज तो मुझे कितना क्वांटिटी मिल सकेगा, उसको बोलता हूँ वैल्यू। मैं कितना क्वांटिटी परचेस कर सकता हूँ 1 रुपया। अगर प्राइस 10 रुपया है तो 100 ग्राम, अगर प्राइस 8 रुपया है तो 125 ग्राम। इसको हम बोलते हैं सर वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेसिंग प्राइस लेवल। तो सिंपल सा बोलना, सर वैल्यू ऑफ मनी प्राइस लेवल का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा वैल्यू ऑफ मनी गिरेगा, प्राइस लेवल गिरेगा वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा, ये याद रहेगा। वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल का कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो ये बढ़ेगा। सर वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड प्राइस लेवल करता है कि ये से डिपेंड करता है, इस ये इंडिपेंडेंट है। प्राइस लेवल अपने आप बढ़ता करता है, ये परचेसिंग पावर डिपेंड नहीं करता, और परचेसिंग पावर डिपेंड करता है प्राइस लेवल। मैं कितना खरीदूंगा डिपेंड करता है। अच्छा तुम दुकान जाएगा, पहले बोलते हैं 5 किलो दीजिए, कैसे केजी, तो कितना तुमको खरीदना है ये डिपेंड करता है उसका दाम कितना है। अगर वो सस्ता बोल दे, जैसे तुम दूध मार्केट गया, मम्मी ने बोला 100 रुपया दूध लेके आया, तू दूध गया, हाँ तुमको पता था 50 लीटर मिलता है, 2 लीटर तुम सोच गया था। अगर मान लो उस दिन वो चल रहा है क्या प्राइस चल रहा है, बारिश भयंकर आ गया, 30 रुपया दूध सटा रहा है, क्या करना 3 लीटर दूध दे देगा, तो क्वान्टिटी बढ़ा लेगा। 100 रुपया दूध दे दीजिए, तो क्वान्टिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तेरे 100 रुपये का कीमत बढ़ गया क्योंकि प्राइस कम हो गया। वही प्राइस 80 रुपये हो जाएगा तो बात हो जाएगा कि अपना 2 लीटर हो नहीं रहा, हमको 1 लीटर काम चलना पड़ेगा, या 1 लीटर 1 पौवा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ मेरा 100 में उतनी जाता जाएगा, मतलब तुम्हारा वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया सर, गिर गई। तो प्राइस बढ़ा तो वैल्यू पर परचेसिंग पावर कम हुआ, प्राइस घटा तो ये बढ़ा, इसमें कोई दिक्कत है। ये बहुत क्लियर हो गया, देख लीजिए अच्छे से। सुनिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिफर्स टू रेट एट विच इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग मतलब सर महंगाई कितना रेट से बढ़ रहा है। अगर रेट तुम मुझे पूछा जाए रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, सिंपल सा बोलना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन refers to the rate at which inflation is increasing over a specific period। बस एक स्पेसिफिक पीरियड में किस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा है, इसी को रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। सर 1 साल में 10% इंक्रीज कर रहा है, 1 साल में 10% बढ़ रहा है, सर 10% बढ़ रहा है, कितना टाइम में, टाइम भी बोलो सर 3 साल 10% बढ़ रहा है, क्या हो गया, ठीक ही तो है। सर इन्फ्लेशन मतलब रेट कितना पहले क्या था अब क्या है, दोनों को माइनस करो, रेट कैसे निकलता सुनो। The inflation rate is calculated using the consumer price index। क्या यूज करते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई का फॉर्मूला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आज से 10 साल पहले जो सामान का दाम 100 रुपया था, आज उसका दाम कितना सर 115, तो 15% इन्फ्लेशन है। सीपीआई का मतलब ये तुम्हारा
कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चैप्टर जो आता है ना तुम्हारा कैपिटल गेन उसमें आता है। आज का इंडेक्सेशन क्या पता है तुमको? 2001 में जो चीज का दाम 100 रुपया था 2022-23 में उसका कीमत 117 रुपया, अभी बढ़कर शायद तुम्हारा 142 या 32 हो गया, 32 हो गया। आई होप सो, ये हमको क्लियर है, ये श्योर है। 21-22 ये क्लियर है। इसका मतलब 17% इन सालों में बढ़ा है। इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है सर? 17% इन सालों में बढ़ा है। ये कितने साल हो गए सर? 21 साल, 20 साल, 20-21 साल में इन्फ्लेशन कितना हुआ है सर? इतना ज्यादा बढ़ा हुआ। तो उस तरीके से रेट बढ़ता घटता रहता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि सर सीपीआई हो गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला लिख लो। रेट ऑफ इन्फ्लेशन CPI 2 माइनस CPI 1 डिवाइड बाई CPI 1 इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है बेटा? CPI 1 का मतलब होता है करेंट ईयर लास्ट ईयर, मतलब करेंट ईयर क्या दाम है 1 और लास्ट ईयर क्या दाम है 2। तो क्या करना होगा फॉर्मूला सर? करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर माइनस करेंट ईयर डिवाइड बाय करेंट ईयर इनटू 100। डाउट है? The consumer price index measures the average change between the two given period in the price paid by the consumer for a respective basket of the goods and services। मतलब ये सब गुड सर्विस को लेने के लिए मुझे कितना रुपया पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सर P1। CPI 1 का मतलब करेंट ईयर, CPI 2 का मतलब लास्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर पूछ सकते हो। नेक्स्ट ईयर क्या डाउट है? ये था रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब फटाफट करिए, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं सर? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं सर? 5 टाइप के। पहला है सर, एक चार्ट है सॉरी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। सब वर्ड से पढ़ समझ आया। क्रीपिंग मतलब रेंगना, वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग मतलब भागना, हाइपर मतलब उड़ना। क्या वर्ड मतलब बोला सर? ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द राइज इन द प्राइस इज वेरी स्लो। क्या बोलेंगे इसको? प्राइस बढ़ रहा है सर, वेरी स्लो, like that a snail creep, it is called a creeping inflation। मतलब इसका बढ़ रहा है वेरी स्लो, बहुत स्लो गति से, अप्रोक्स 2% एनम। साल में अगर 2% से, अगर 2% एनुअली, साल में 2% अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो बोला ठीक है सर, इतना चलता है, ये इन्फ्लेशन मेरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, इतना इन्फ्लेशन होता है। साल में अगर 2% कोई सामान दाम बढ़ रहा है, जो सामान 100 का था अगले साल तो 102 हो गया, चलेगा। 2 रुपया अगर इन्फ्लेशन 2 रुपया बढ़ रहा है साल भर में, कोई सामान का दाम तो कोई दिक्कत नहीं। 2% सॉरी बढ़ रहा है, खाली 2 रुपया नहीं, 2%, वो भी सामान का दाम 2% बढ़ रहा है तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। साल में अगर 2% इन्फ्लेशन हो रहा है तो, क्योंकि सर ये बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, ये वेरी स्लो रेट। फिर अगर मैं वॉकिंग, व्हेन प्राइस राइज मॉडरेटली, इस वर्ड यूज क्या करेंगे हम? मॉडरेटली एंड द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज अ साइलेंट, बोला सिंगल डिजिट। ये कौन सा डिजिट में बेटा? सिंगल डिजिट। ये भी ठीक है सर, सर बढ़ रहा है, सिंगल डिजिट से बढ़ रहा है वॉकिंग इन्फ्लेशन। इन द अदर वर्ड्स द रेट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ इंटरमिडिएटली रेंज बिटवीन 3 से लेकर 6%। कितना पर एनम? और लेस देन 10%। क्या बोलोगे? लेस देन, अगर 10% से कम अगर मेरा इन्फ्लेशन हो रहा है तो मैं इसको बोलूंगा वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलेगा। साल में अगर 3 से 6% तक, 7, 8, 9 तक चल रहा है सर, मैक्सिमम 9 तक, 10 तक अगर जा रहा है तो 1 डिजिट, सिंगल डिजिट जा रहा है, सिंगल डिजिट, तो क्या बोलेंगे इसको? वॉकिंग इन्फ्लेशन। सर 2 तक जा रहा है तो क्रीपिंग, सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वॉकिंग, क्योंकि ये मॉडरेट है, ये थोड़ा बढ़ रहा है, चलो
इन्फ्लेशन वॉक कर रहा है मतलब चल रहा है। रनिंग मतलब व्हेन द प्राइस राइज रैपिडली, बाप रे बाप, रैपिडली स्पीड अराउंड 10% टू 20%, 10 से 20% पर एनम बढ़ रहा है। पर एनम इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। सच एन इन्फ्लेशन अफेक्ट द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल एडवर्सली। ये इन्फ्लेशन पुअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादा इंपैक्ट डालता है। ये उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को, इकोनॉमिकल कंडीशन को गिरा देता है। देयर इकोनॉमिकल पोजीशन बिकम वर्स during the period of inflation. Government should take necessary step to control it, otherwise it will convert into the hyperinflation. अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो ये हाइपर इन्फ्लेशन में पहुंच जाएगा, और जो कितना खतरनाक है सुनो। हाइपर इन्फ्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द प्राइस राइज फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से अगर प्राइस बढ़ रहा है, अप्रोक्स 20% से लेकर 100% तक, मतलब प्राइस समझ आ रहा है, जो समझ 100 था 200 हो गया, सर बहुत भयंकर बढ़ गया था, कल तक समझ 100 का दाम था, आज 200 हो गया। इससे अभी रसिया और उसके बीच में लड़ाई हुआ था, तुम क्रूड ऑयल का दाम देखा करो, तुम इसका क्या रिफाइंड ऑयल का दाम देखना, सीधा डबल हुआ था। जो 100 तक चल रहा था वो 200-250 बिक रहा था, क्योंकि क्या नाम है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या, यूक्रेन तो मेन प्रोडक्शन बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूक्रेन प्रोडक्शन करना बंद कर दिया कि लाइट चल रहा है उसके वहां पर, तो प्रोडक्शन पूरा डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, इसका दाम क्या हो जाएगा, फटाक से राइज किया। वो जो बढ़ाओ किस बढ़ा सर, वो कौन सा इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन, जो बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को इन्फ्लेशन दिया, जो लोगों का पूरा इकोनॉमी गिरा दिया। ये सब कब होता है, मोर यूजुअली कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। सच एन सिचुएशन ब्रिंग अ टोटल कोलैप्स in the monetary system because the continuously fall in the price of money. Under hyperinflation, the price rises every moment. This kind of inflation took place generally after the first world war में हुआ था, and the China after second world. First world war और second world war में ये सब केस हाइपर इन्फ्लेशन आया था, उसके बाद इन्फ्लेशन कभी नहीं आया। कि नॉर्मली अभी जैसे मान लो श्रीलंका में अवस्था हुआ ना, पेट्रोल का दाम 600-800 चला गया, पाकिस्तान में फ्रूट का दाम इतना महंगा चल रहा है, ये सब कौन सा इन्फ्लेशन आ गया सर, हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब प्राइस अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल का लेवल ही नहीं है। आदमी के लिए पैसा मतलब कितना कमा ले वो उससे मतलब ही नहीं है। 1000 रुपये का फल मिल रहा है, 2000 रुपये सब्जी मिल रहा है, तो आदमी खाएगा कमाया क्या, तो उतना कमाने का मकसद ही नहीं हो पाया, बच ही नहीं पा रहा सी बस, तो उसको बोलते हैं लोग हाइपर इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत है? अब आइए भैया, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर कोई तुमसे पूछे इन्फ्लेशन का कारण क्या है, सिंपल सा बोलना, दो ही कारण है इन्फ्लेशन का। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है तुम्हारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सर डिमांड पुल और कॉस्ट पुश का मतलब क्या होता है? डिमांड पुल मतलब सर ये महंगाई आया, कारण क्या है सर? सर डिमांड बढ़ा, यहाँ पे सामान का दाम महंगा नहीं हुआ, आपने डिमांड ज्यादा किया, मतलब पहले जो 2 कस्टमर मांगते सामान को अब 20 मांग रहे। कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, अब मेरा डिमांड जब ज्यादा होगा तो हमको फुटा नहीं आएगा और दाम हम क्या करेगा, महंगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। मतलब लोगों के पास परचेसिंग पावर ज्यादा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं उसी कम क्वांटिटी में। अब बस डिमांड कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, प्राइस बढ़ जाता है। वैसे जो प्राइस राइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश का मतलब क्या होता है? सर मान लीजिए जो सामान बनाने में इंग्रेडिएंट लगते हैं, अगर उसका दाम महंगा हो जाए, जैसे आलू महंगा हो गया, सर गैस महंगा हो गया, सर पनीर महंगा हो गया, सर मैदा महंगा हो गया, उसको मिला के ना बनता है रोल, तो वो रोल का दाम क्या होगा? महंगा हो गई। तो ये क्यों बढ़ा सर? कॉस्ट पुश। दुकानदार देख क्या बोलता है, सर क्या बोले, ये महंगा है, वो महंगा है, वो महंगा, तो क्या बोला जाता है कि हम दाम बढ़ाए हैं, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है, कॉस्ट पुश, हमको परोड़ ही नहीं रहा, वो कुछ मिल ही नहीं रहा फायदा, इसलिए जो दाम बढ़ा है, किसने बढ़ा है? कॉस्ट पुश। कॉस्ट ने पुश किया है इस दाम को बढ़ाने की, क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसका नहीं होता मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तब प्रॉफिट जोड़ता है। मेरा कॉस्ट ही महंगा पड़ेगा तो हम कैसे तुमको सस्ता देते? हम 30 रुपये दे कैसे दे? मैं वो जब पड़ रहा 35 रुपये बनाने का कॉस्ट, तो 35 रुपये बेचे 2-3 रुपये मुनाफा कमाएगा। तो जो दाम अगर महंगा हो रहा है क्योंकि उसका इंग्रेडिएंट महंगा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इस दोनों इन्फ्लेशन का ध्यान सुनिए। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पहला कारण क्या है सर? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। लोगों के हाथ में धड़ल्ले से पैसा है,
बोला 2 लाख हम देता है, 4 लाख हम देता है उस सामान के लिए, लोग पैसा तब ना कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ गया लोग क्या, तो क्या हो जाएगा सर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। इंक्रीज इन disposable income, when the disposable income of the people increasing, rising their demand of the goods services डिस्पोजेबल इनकम मतलब उसके हाथ में कच्चा पैसा ज्यादा आ गया, लिक्विड कैसे ज्यादा आ गया, पैसा जब ज्यादा रहेगा ना तो खर्चा जल्दी होता है, पैसा भागा खर्चा ही नहीं होगा, जेब में जब पैसा रहेगा ना टानी जल्दी आता है, तो उसके कारण क्या होता है सर, डिमांड बढ़ रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सर मेरा प्रोडक्ट ना अमेरिका में बिक रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेट भी बहुत हाई है, आपको इन्वेस्टमेंट करें तो पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, तो ये सब कारण है सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कितना कॉज है सर, 5 कारण है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब कारण से क्या हो रहा है सर, दाम महंगा हो रहा है, मतलब ये डिमांड पुल है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो इस सामान को बनने से रिलेटेड काम दे, ये सब क्या है सर, आउटर इफेक्ट है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इम्पैक्ट, एक्सटर्नल इम्पैक्ट हुआ इसलिए दाम महंगा हुआ, इसको क्या बोलेंगे सर, ये आउटर इम्पैक्ट। अगर तुमसे बोलूं सर कॉस्ट पुश, सिंपल से बोलो सर राइज इन वेजेस, मेरा लेबर बोलता है मुझे ज्यादा पैसा दो तो काम नहीं करे, हड़ताल कर दिया, दाम बढ़ाना पड़ा, महंगा होगा कि नहीं होगा दाम सामान। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बेसिक मटेरियल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बेसिक मटेरियल, सर जो मटेरियल बनाता हूँ ना मैं उसका दाम बढ़ गया, जिस सामान से बनाते हैं वो सामान का दाम महंगा हो गया, रॉ मटेरियल तो बोल रहा हूँ, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, अगर मैं मोमो का दुकान है तो सब पत्ता गोभी फूल गोभी जो सब्जी लगता है बहुत सारा तरीका मैदा लगता है, ये रॉ मटेरियल हो गया, उसका दाम महंगा हो रहा है सर। हायर टैक्सेस, हम जिए नहीं जिए गवर्नमेंट भी मानने आ गया सर, टैक्स महंगा हो गया, टैक्स रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट, क्यों और दे और पैसा और दे तो महंगा दे तो दाम महंगा करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, कोई ये बंदा सोचता है ना कि अगर मान लो पेट्रोल का दाम महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इससे मेरे को क्या पड़ता, मैं तो गाड़ी नहीं है, ये सब बड़ा बेवकूफी है कि ऑयल का प्राइस जब भी क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम डीजल का दाम महंगा होता है, इसका मतलब सारा एसेंशियल कमोडिटी महंगा हो जाए, कारण क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, किसान खेत बना रहा है, वहां से शहर तक आने का जो खर्चा लगेगा, अगर तेल महंगा हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा, वो कॉस्ट तो उसी से मांगेगा तुमसे ना, मतलब सारे कमोडिटी दाम क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ये सब क्या है सर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो दुकानदार क्या बोलेगा, मेरे को आता है 8 रुपये में, हाँ कैसे बेचे 6 रुपये में, हमको पड़ता है मतलब मेरे तक यहाँ तक आने का खर्चा, लेबर महंगा ले रहा है, हाँ मैं आपका क्या नाम है, ट्रक का तेल का महंगा हो गया है, ट्रक वाला इतना लेता है, सामान इतना लगता है, कॉस्ट तो जोड़ता जाएगा ना यार। मेरे को अगर इस सामान 10 किलो मंगाया, वो 400 रुपये पड़ा, हाँ तो हर किलो दाम 40 रुपया, हम 40 में तो जिंदगी नहीं बेचेगा, हम सड़ा दे इसको फेंक दे नाला में, तुमको नहीं बेचेगा हम 40 में, यार मेरा प्रॉफिट के लिए बैठा है, थोड़ी लॉस, हर लॉस में बेचेगा, कभी कभार हो गया चल सटा दिया लास्ट में, हर बार 40 के नीचे बेचा तो पकड़ाएगा, बिजनेस करने बैठा कि मैं करने बैठा है। एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मतलब इसको मेंटेन करने का और इसको कंट्रोल करने का प्राइस क्या होगा सर, महंगा पड़ रहा है। ये क्या है सर, दिस आर द 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कारण है सर, कॉस्ट इसका बढ़ने का और इसका बढ़ने का, अच्छे से देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, पक्का आता है कॉस्ट, कोई बोला कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, डिमांड पुल का 5 फैक्टर, कॉस्ट पुश का 5 फैक्टर, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं सर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब होता है डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इस आधार पे करिएगा, टॉपिक खत्म है। मतलब मैंने 5 ही पढ़ाया, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या नाम है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर मैंने पढ़ाया आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यही 5 टॉपिक एग्जाम में आप लोग आते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है यहाँ तक का पार्ट देख के रखिएगा और नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।